वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि मुश्तरका मफदात काउंसिल की बाहमी अफ़ाम तफ़हीम के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। जब तक सूबों में इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो जाता मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात का एलामिया जारी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा मुश्तरका मफदात काउंसिल का इजलास 2 मई 2025 को बुलाया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि फैसले से एहतजाज करने वालों की शिकायत और एतराज़ात दूर हो सकेंगे। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय ऐलान मुस्तरद कर दिया। कहा पाकिस्तान के पानी के बहाव को रोकने की कोशिश जंग समझी जाएगी। पूरी कौमी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद में भारतीय दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई ताशियों को नापसंदीदा शख्सियात करार दे दिया। 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात का वक्त खत्म। पीटीआई के किसी भी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत न मिली। कवल जोसेफ, शहनाज खान और रुबीना शाहीन को गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। मुसद्दिक अब्बासी, मुजम्मिल असलम को पुलिस ने दागल नाके पर रोक लिया। मुलाकात का वक्त खत्म होने पर तमाम रहनुमा अडियाला रोड से बरासा मोटरवे वापस रवाना हो गए। इन अफराद के नाम सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल इंतजामिया को भेजे थे। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात न कराए जाने का केस गलत अदालत में लग गया। उमर अयूब, शिबली फराज और अलीमा खान अदालत में पेश भी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास खुद बोल पड़े, केस लार्जर बेंच का है, यहाँ कैसे आ गया। सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि लार्जर बेंच में कल की समाअत का लिख दें। अलीमा खान बोली अडियाला जेल इंतजामिया अदालती हुक्म को कुछ नहीं समझती। 5 हफ्ते हो गए बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से अमरीकी सिफारत खाने के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन ज़ैकरी हॉर्किन राइडर की मुलाकात। दोनों जानिब से बाहमी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। एलामी के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी, सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में चीन के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। पैंडा बॉन्ड के इजरा का अमल आगे बढ़ाने के लिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरखास्त। वज़ीर ख़जाना की सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद जदआन और इमारती वज़ीर मुमलिकत माली उमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से भी मुलाकातें। तुर्की के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब ने तुर्की को पाकिस्तान के डेयरी और लाइफ स्टॉक सेक्टर में सरमाकारी के मौक़े से इस्तेफ़ादा करने की दावत दी। वज़ीर ख़जाना की S&P ग्लोबल की टीम से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना नीदरलैंड्स की मलिका से भी मुलाकात की। कहा ख़वातीन, बच्चियों की तालीम, माली शमूलियत, कारोबारी मौक़े अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए $33 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान। बैंक के मुताबिक नए माली मावनत से पाकिस्तान के 93 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोग्राम में गरीब ख़वातीन और उनके ख़ानदान शामिल हैं। माली मावनत के तहत बच्चों और नौजवानों को तालीम के लिए मशरूत रकम मुंतकिल की जाएगी। आफतज़दा इलाकों में ख़वातीन, बच्चों के लिए सेहत और ग़िज़ाइयत तक रसाई में इजाफा किया जाएगा। बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए मज़ीद बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान जैसे ममालिक अब भी गुर्बत और बुनियादी सहूलियात तक महदूद रसाई समेत संगीन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में जारी तरक्याती मनसूबे का दौरा। GPO चौक पर जारी काम का जायजा। मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एथियोपिया के सफ़ीर की मुलाकात। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। एथियोपिया के सफ़ीर ने पंजाब हुकूमत की तरक्याती हिकमत अमली और फलाही इक़दामात को सराहा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अफगान शहरी भी दुनिया के दीगर शहरियों की तरह वीज़ा लें, पाकिस्तान आए। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि 1 डॉक्यूमेंट पॉलिसी के तहत पहले मरहले में बड़ी तादाद में अफगान बाशिंदों समेत 8 लाख से ज़ायद अफराद को वापस भेजा। दूसरे मरहले में 1 अप्रैल से अब तक 90,000 लोग वापस जा चुके हैं। तीसरे मरहले में प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड रखने वालों के लिए 30 जून की डेडलाइन है। चाहते हैं कि वो रज़ाकाराना वापस चले जाएं।
निजकारी कमीशन का कौमी एयरलाइंस के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त करने का फैसला। मुमकिन सरमायाकारों को जहाज की लीज पर GST की छूट और दीगर मराहत दी जाएंगी। मैनेजमेंट कंट्रोल भी मिलेगा। कमीशन ने निजकारी के लिए इजहारी दिलचस्पी की दरखास्तें तलब कर ली। दरखास्तों की डेडलाइन 3 जून 2025 मुकर्रर। निजकारी कमीशन के मुताबिक मराहत में कौमी एयरलाइंस की बैलेंस शीट में शामिल कुछ वाजिबात की मुंतकली, बाज़ टैक्सों और कानूनी मुकदमात पर तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का भारतीय बिजनेस कम्युनिटी का हर सतह पर बॉयकॉट का ऐलान। हुकूमत से इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ तमाम मुआहदे मुअत्तल करने का मुतालिबा। कहा सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल किया ही नहीं जा सकता। पाकिस्तान की कोई भी तिजारती तंजीम 7 ममालिक की किसी मीटिंग में शरीक न हो। हुकूमत फिल फॉर पाक भारत ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल मुअत्तल करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका की नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर और सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर की और इन्हें मालिकाना हुकूक दिए हैं। वज़ीर आला सिंध से इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक रीजनल हब के वफ़द की भी मुलाकात। हैदराबाद से सक्खर तक सड़क की तामीर में दिलचस्पी का इजहार। सैलाब मुतासरीन के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक $200 मिलियन की फाइनेंसिंग कर रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की महकमा ज़कात की तंजीमें और इस्लाहात की हिदायत। 1 माह में जामे सिफारिशात मुरतब करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला मुस्तहिकीन को कई साल से ज़कात की अदम फराहमी पर बरहम। कहा ज़कात की तकसीम के अमल में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। इजलास में फैसला किया गया कि इस्लाहाती अमल में महकमा ज़कात के किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। डेरा इस्माइल खान में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस वैन पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मुलजिम जख्मी। गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से 2 पिस्तौल और बारूदी मवाद बरामद। अहम शख्सियात से मुतालिक नाजेबा वीडियोस बनाने और अपलोड करने पर लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 24 घंटों में पैका एक्ट के तहत 23 मुकदमा दर्ज। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है इदारों की तस्हीक और तमस्कुर उड़ाने वाले अनासर को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कहा है कि कुर्रम में फरीकैन के तमाम बंकर्स गिरा दिए गए। अगले मरहले में आवाम की जानिब से रज़ाकाराना असलहा जमा करवाया जाएगा। असलहा जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में IG जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि टल पाराचना रोड पर महफूज बनाने के लिए 10 चौकियां बनाई जाएंगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा है कि भारत सिंध तास मुआहदा किसी सूरत खत्म नहीं कर सकता। सिंध तास बैनुल अक़वामी मुआहदा है जिसका ज़ामिन आलमी बैंक है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पहलगाम भारत का अपना ड्रामा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पर हाज़री। पाकिस्तान की खुशहाली, सलामती, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ। गवर्नर सिंध का ज़ायरीन करबला से अक़ीदत का इजहार। गवर्नर सिंध की जानिब से ज़ायरीन में लंगर भी तकसीम किया गया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा करने और असलहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने का मुतालिबा। कहा हमास ने काबिज़ मुजरिम को गज़ा में जराइम का जवाब फराहम किया। यरगमालियों को रिहा न करने से इसराइल को गज़ा पर हमले का बहाना मिल रहा है। इसकी कीमत हमारे लोग चुका रहे हैं। हमास रहनुमा बासिम नईम ने महमूद अब्बास के अल्फाज को तौहीन आमेज़ करार दे दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 51,305 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। पनाहगुज़ीन कैंपों, स्कूलों, अस्पतालों और मार्केटों पर बमबारी। कल से अब तक 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इमदाद की बंदिश को संगीन करार दे दिया। कहा इमदाद की बंदिश फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी दानिस्ता ख़त्म करने के मुतरादिफ है। अमरीका के यमन पर मजीद हमले। हौथियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों पर बमबारी। वस्त मार्च से अब तक अमरीकी हमलों से यमन में 200 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए। पुतिन बाज आ जाओ, अमन मुआहदा होने दो। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का सदर पुतिन को इंतबाह। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि कीव पर रूसी हमलों से खुश नहीं, हमलों का वक्त मुनासिब नहीं, ना ये ज़रूरी है। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को भी अमन बातचीत में रुकावट डालने का जिम्मेदार ठहराया था। कीव पर गुज़िश्ता रात के रूसी मिसाइल हमले में 8 अफराद हलाक हुए हैं।
चीन ने कहा है कि अमेरिका को चीन के खिलाफ यकतरफा टैरिफ इकदामात मुकम्मल खत्म करने और मसावी बातचीत के जरिए इख्तलाफात हल करने का रास्ता तलाश करना चाहिए। तर्जुमान चीनी वजारत खजाना ने कहा कि यकतरफा टैरिफ में इजाफा अमेरिका ने शुरू किया। अगर अमरीकी हुकूमत वाकई मसला हल करना चाहती है तो बैनुल-अक़वामी बिरादरी और मुल्की स्टेक होल्डर्स की बात पर ध्यान दे। तर्जुमान ने अमरीकी और चीनी हुक्काम के दरमियान बातचीत की तरदीद करते हुए कहा कि टैरिफ पर अमरीका से मुज़ाकरात नहीं किए। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन पर आयद टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। अगले 2-3 हफ्ते में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। और इस्लामाबाद में मुकीम सिफारती मिशंस के सरबराहों और सिफारतकारों को दफ्तर ख़ारजा में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच ने पहलगाम हमले के बाद पैदा सूरत हाल से आगाह किया।